हेलो एवरीबॉडी। हमारे इस चैनल आपदा संवाद में आप सबों का स्वागत है। मैं पवन कुमार आप सबों को नमस्कार करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ये न्यूज़ है यूपी के दो ज़िलों की। ये ज़िला है देवरिया और कुशीनगर। हालिया एक रिपोर्ट में मैंने डाउन टू अर्थ के एक रिपोर्ट में देख रहा था कि ये दो ऐसे ज़िले हैं यूपी के जहाँ पर 2024-25 में बहुत ही एक्सट्रीमली कम वर्षा देखने को मिली है। मतलब एक्सट्रीमली कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि उन दो ज़िलों में देवरिया की अगर बात करते हैं तो 87% कम वर्षा हुई है और कुशीनगर की बात करते हैं तो 64% कम वर्षा हुई है। देवरिया के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था कि वहाँ पर जो नॉर्मल जो है एवरेज रेनफॉल थी वो लगभग 760 मिलीमीटर होती थी, जो कि इस साल 97 mm के आसपास हुई है। तो जलवायु परिवर्तन इसमें किस तरह जुड़ जाता है और क्यों यहाँ पे इतनी कम वर्षा देखने को मिली है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर वर्षा कम होने में क्लाइमेट चेंज किस प्रकार रोल प्ले करता है। तो जैसे देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है उसमें एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जानते ही हैं उसको। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है कि जो ग्लोब है हमारा उसके सरफेस में टेम्परेचर की इंक्रीमेंट। अब मान लीजिए कि हमारे सरफेस में, अर्थ के सरफेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोगों को पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो हमारे जलाशयों में से अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी बढ़ेगी। लेकिन नमी बढ़ने के बावजूद भी वर्षा नहीं हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नमी बढ़ने मात्र से वर्षा नहीं हो जाती है। अब इसका एक छोटा सा हम घरेलू एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे कि हम लोग सब जो हैं कभी न कभी जीवन में फ्रिज का कोई भी प्रोडक्ट यूज किए होंगे। खास करके हम बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल। मान लेते हैं कि आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल को फ्रिज से निकाल करके गर्मी के मौसम में टेबल पर रखते हैं और टेबल पर रखने के कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उस पर जो है, उस बॉटल के ऊपर बहुत सारे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें आ चुके होंगे। अब चूँकि बचपन से मुझे ये हैरान करती थी, मुझे लगता था कि ये कहीं अंदर का पानी बाहर लीक कर रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बाद में पता चला हमको 7वीं 8वीं कक्षा में कि ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो हमारे आस-पास, मतलब कि उस बॉटल जो रखा हुआ है हमारा, उस बॉटल के आस-पास की जो हवा है, जो एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की हवा है, वो हवा में जो भी नमी है उस बॉटल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद संघनित हो रही हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है कंडेंसेशन। और ये कंडेंस होकर के क्या हो रहा है कि उस गर्म हवा में जो भी ह्यूमिडिटी है, जो भी उसमें वाटर वेपर हैं, वो सारे उसमें से संघनित होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। अब हमने इस उदाहरण को यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है कि जैसे कि हमने कहा कि जब हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और उसकी वजह से जब ये होता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वेपोराइजेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है और एटमॉस्फेयर में जब नमी बढ़ती है तो नमी बढ़ने के बाद जो होता है क्या कि वो उसको किसी ऐसे ठंडे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है जिसमें कि वो वेपराइज्ड हवा जो है वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद संघनित हो सके। लेकिन दिक्कत ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो ये रहा है कि जो वो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जा रहा है उसको कोई ठंडी चीज़ मिल नहीं पा रही है, और ठंडी चीज़ मिल नहीं पा रही है इसलिए वो संघनित होकर के बादल का निर्माण ना के बराबर या कम कर रही हैं। और ख़ास करके इन दो देवरिया और कुशीनगर ज़िलों की बात करते हैं तो इसमें इसका एक बहुत बड़ा कारण काउज दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा हम लोग ये और समझेंगे कि जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों की बात करते हैं और हमेशा हम लोगों ने ये कहते सुना है, पढ़ते पढ़ते हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, उनसे हमें ठंडी हवा मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक साइंटिफिक
एस्पेक्ट ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं अपने जड़ों से पानी ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, और उन पानी को, जो पानी वो यूज कर लेते हैं, वो यूज करने के बाद जो पानी उनमें होता है उनको अपने पत्तियों के द्वारा ट्रांसपायर करती हैं, उनको बाहर निकालती हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और वही टाइनी ड्रॉपलेट जो होते हैं जब पेड़ पौधों के आसपास की हवाओं से टच होता है तो उसके साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से जो आसपास की हवाएं हैं वो थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे वर्षा की संभावना अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे और जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स होंगे, जो वो क्या होंगे कि उन पत्तियों द्वारा निकली हुई छोटी छोटी कणों से मिल करके, उनसे जुड़ करके संघनित होंगी, और संघनित होकर के बादलों का अच्छा निर्माण हो पाएगा, और वो बादल फिर आखिर बरसेंगे, और बरसेंगे तो अच्छी वर्षा हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसेस। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम वनों की कटाई कर देते हैं तो इस तरह की जो संघनित करने वाले ठंडी हवाएं जो ट्रांसपायर हो रही थी पौधों के प्लांट्स की पत्तियों से, वो हम लोगों को देखने को कम मिलती है या ना मिलती है। तो इसी वजह से पेड़ पौधे काटने से जो है वर्षा में कमी आती है। हम लोग बात कर रहे थे देवरिया और कुशीनगर में कम वर्षा की। थोड़ा सा उसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। जो उसके वर्षा कम होने की वहाँ पे एक और कारण ये है कि जो हमारी मानसून की हवाएं होती है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक सेकंड, कि हम लोगों को तो ये पता ही है कि जो हमारी साउथ वेस्टर्न जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, वो केरल के आसपास से अरेबियन सी से, अरब सागर से ऊपर की तरफ उठती हैं। और अगर वो सामान्य स्थिति में रहती हैं तो वो जो है उत्तर पूरब की तरफ ट्रैवल करती हैं। मतलब दक्षिण पश्चिम यानी कि केरल और महाराष्ट्र के नीचे वाले हिस्से से वो निकलती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी को होते हुए आगे बढ़ती हैं। तो और वो जाकर के आगे पंजाब प्लेन्स पे मिलती हैं। पंजाब प्लेन पे मिलने के बाद वो उनमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि जो हमारी मानसून की हवाएं हैं वो कहाँ से निकल रही हैं। वो निकल रही हैं केरल के आसपास के रीजन से। तो और इस वजह से होता क्या है कि हर साल जब मानसून आने वाली होती है या फिर आ जाती है जब मानसून, तो क्या होता है कि सबसे पहली बारिश जो है वो दस्तक कहाँ पे देती है? केरल में। और केरल में अच्छी खासी बारिश इसकी वजह से हो जाती है। लेकिन क्या है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, अगर जो है हम थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें, थोड़ा सा केरल के बाएं तरफ देखें, जो हमारे अरेबियन सी है जहाँ से कि मानसून की हवाएं उठ रही हैं, अगर उनमें जो है थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से ये होगा कि वहाँ की जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से ये होगा कि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर ये होता है कि जैसे कि जहाँ पे हवा गर्म होती है वहाँ की हवा जो है वो ऊपर राइज करती है, और जहाँ पे ऊपर राइज कर जाती है तो उनको बोला जाता है लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया चूँकि बन गया है अरेबियन सी में, तो क्या होगा कि जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए थी वो थोड़ा थोड़ा जो है वो क्या हुआ कि अब जैसे कि लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट हो जाता है वहाँ पे जैसे क्या होता है कि एक खालीपन बन जाता है। अब उस खालीपन को भरने के लिए जो हवाएं जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जानी चाहिए थी, वो क्या होंगी, वो उस तरफ पूरी जिस एंगल से जानी चाहिए थी वो नहीं जाएगी। वो थोड़ा सा जो है वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट करेगी। और इस शिफ्ट करने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा शिफ्ट, ज्योग्राफी में थोड़ा सा शिफ्ट जो होता है, जरा सा का शिफ्ट जो होता है, वो कई हेक्टेयर, कई जिला, कई राज्यों की दशा को बदल देता है, और इतनी लार्ज स्केल पर बदलता है कि जिसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देवरिया और कुशीनगर में देखने को मिल रहा है। ये देवरिया और कुशीनगर जो है ये यूपी के पूर्वी भाग के ज़िले हैं, और यहाँ पे इसका भी एक कारण देखने को मिला है कि जो मानसून की दिशा है, जो मानसून एयर था उसकी जो दिशा है वो थोड़ा सा, बस जरा सा जो है पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुआ, और ये 2-3 ज़िले जो है बहुत गंभीरता से प्रभावित हो चुके हैं, और ये देखने को हमें मिला है। अब हम लोग एक और बात करेंगे, एक और कारण पे जिक्र करेंगे, एक और कारण के कारण को एक्सप्लेन करेंगे जो कि इस कम वर्षा का कारण बनी है। तो उसका वो है हमारे ला नीना इफेक्ट। ये ला नीना इफेक्ट होता क्या है थोड़ा समझते हैं। ये ला नीना इफेक्ट ये है कि जो हमारे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन,
पैसिफिक ओशियन की हम लोग अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की अगर बात करते हैं, पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो कोल्ड वाटर हैं, वहाँ पे कोल्ड वाटर जो है, वो कोल्ड वाटर से क्या होता है कि जो हवा उठती है, वो हमारे भारत की वर्षा को वर्षा को जो है प्रभावित करती हैं। और 2024-25 में ये देखा गया है कि इस तरह की जो वर्षाएं हैं, इस तरह की जो मतलब कि पैसिफिक ओशियन से जो कोल्ड वाटर की वजह से जो हवाएं इस तरफ शिफ्ट हो रही थी, और जिसकी वजह से जो वर्षा हो रही थी यहाँ पे, उनमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा ला निना इफेक्ट को कम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में हम जानेंगे, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की बस यही रिपोर्ट थी। देवरिया के कुशीनगर और देवरिया जो दो ज़िले हैं, वहाँ पे इतनी कम बारिश क्यों हुई है, इनके कारणों को समझते हुए हमने देखा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है अपना असर इस पर डाल रही है, और किस तरह से जो हमारे देश के कुछ भाग हैं वो इस तरह के चीज़ों से चपेट में आ चुके हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं अब किस तरह से इस पर आगे की बात होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह से किसी अन्य समाचारों पे डिस्कस करेंगे, और क्या उसके क्लाइमेट चेंज के ओरिएंटेशन है, क्या उसके प्रभाव है, उसको समझने की कोशिश करेंगे।